हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 56 में। आज की हमारी चर्चा का विषय है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये टॉपिक तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए होना चाहिए, राइट? तो फिर इसे आपको समझने की क्या जरूरत है? द आंसर इज, दिन भर आप जिन मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने टाइम स्पेंड करते हो, उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, ये जानना और समझना भी जरूरी है कि नहीं? फॉर द स्टार्टर्स, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मुझे चाय बनानी नहीं आती, व्हाट विल आई डू? कितना शक्कर, कितना दूध डालना है, ये सब तो मम्मी को पता है। मुझे बस उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है एंड द जॉब इज डन। परफेक्ट। नेक्स्ट, अगर आप किसी मशीन से काम कराना चाहो तो हियर अगेन आपको उस मशीन को पहले गाइड करना होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, हमारे कंप्यूटर्स सिर्फ बाइनरी कोड्स मतलब स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस को ही समझ पाते हैं। कोई बात नहीं, जैसे एक ट्रांसलेटर की मदद से हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हम कंप्यूटर्स को उस भाषा में कमांड देंगे जिन्हें वो आसानी से एग्जीक्यूट करके आपका काम पूरा कर दे। एंड फॉर दैट वी हैव अ नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, C++, जावा, पाइथन एंड मैनी मोर। बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम आपके द्वारा मशीन्स को दिए गए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जिसे लाइन बाय लाइन फॉलो करते हुए मशीन आपके काम को पूरा करती है। हाउ एग्जैक्टली दैट हैपेंस? चलिए समझते हैं। अब मान लीजिए आपके वेबसाइट को डेवलप करना बिल्कुल एक घर बनाने जैसा है। अब पूरे घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ किचन, कहाँ लिविंग रूम, ये सब डिसाइड करने के लिए आपको बिल्डर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, राइट? ठीक उसी प्रकार आपके वेबसाइट का लेआउट, उसका हेडर, फुटर, पैराग्राफ्स और कॉल टू एक्शंस बटन्स कहाँ कहाँ होने चाहिए, इसे डिसाइड करने के लिए हम HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद लेते हैं। एंड दिस इज आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नंबर 1 फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। आगे, जैसे आप अपने घर को वेलकमिंग और अपीलिंग बनाने के लिए एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हो जो दीवारों के कलर से लेकर फर्नीचर्स के साइज तक सब कुछ डिसाइड करता है। लाइकवाइज आपके वेबसाइट को अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम CSS या कास्केडिंग स्टाइल शीट्स की मदद लेते हैं। एंड दिस इज आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नंबर 2 फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। CSS आपके वेबसाइट के सभी डिजाइन एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट का फॉन्ट एंड कलर, एनिमेशंस और दूसरे डेकोरेटिव फीचर्स के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। फाइनली आपके घर को बनकर तैयार होने में एक आखिरी स्टेप बाकी है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, वाटर सप्लाई लाइंस और डक्टिंग सिस्टम्स जैसे एक्टिव ऑपरेशनल एलिमेंट्स भी लगाने होंगे जिन्हें आप स्विच बोर्ड की मदद से ऑन या ऑफ कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार आपके वेबसाइट को भी डायनेमिक इफेक्ट्स भी देना होगा, राइट? जैसे किसी फोटो को लाइक करना, किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करना और इस YouTube वीडियो के केस में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना। ये सब फंक्शनैलिटीज आप अपने वेबसाइट पर ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नंबर 3 जावास्क्रिप्ट। ये सब सुनकर वेबसाइट डेवलप करना बहुत हैवी काम लग रहा है ना? बट नो वरीज, वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमारे पास इजी टू यूज ऐसे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको प्री बिल्ट लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स और कई सारी हैंडी टूल्स भी मिल जाएंगे जैसे फेसबुक का रिएक्ट और गूगल द्वारा डेवलप किया गया एंगुलर। ये जानकर थोड़ा अच्छा लगा। अभी तक हमने यूजर फ्रंट के उस इंटरफेस को डेवलप किया है जिसे आपका वेबसाइट विजिटर आके एक्सप्लोर कर सकता है। अगर यूजर चाहे तो वो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन और दूसरी एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकता है और इसलिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। दैट्स कूल। तो फिर आपको क्या लगता है, किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते समय आप जो यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो वो डेटा कहाँ जाता है
और लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आप किसी दूसरे पेज पर कैसे पहुंच जाते हो। वन थिंग फॉर श्योर, बैकग्राउंड में पैरेलली कई सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। लेट्स फोकस ऑन दैट। अभी तक आपने जितने कोड लिखे उसे एक सर्वर पर होस्ट किया जाता है एंड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज फ्लोइंग थ्रू द वेबसाइट नीड टू बी कैप्चर्ड इन अ डेटाबेस टू। एक बात तो साफ है, हमें एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है जिसमें डेटा स्टोरेज, उसकी सिक्योरिटी और सर्वर साइड इंटीग्रेशन को भी हैंडल किया जा सके। इस पूरे प्रोसेस को बैकएंड डेवलपमेंट कहा जाता है। एंड हियर आर सम पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिन्हें बैकएंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP एंड रूबी। आपको पता है इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट बूमिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। चक दे इंडिया। और इसलिए इस पूरे इंडस्ट्री के बैकबोन को बनाने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।